बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। लेसन नंबर 16 है आज हमारा, जिसका टॉपिक है द बॉडी। अगर तो आप लोगों ने प्रीवियस लेसन सुने हैं तो आपको इसका अच्छे से पता चल जाएगा ये द बॉडी हम किसका जिक्र कर रहे हैं। हम लोग स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। स्पीच के बारे में हम लोगों ने इसका टॉपिक पढ़ा था, फिर थीसिस स्टेटमेंट पढ़ी थी, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ रहा है वो द बॉडी आ रहा है कि अब सेंटर में क्या चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने ऑफर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो हमारे थीसिस को लोगों के लिए अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाएंगे। हमें किस तरह आगे अपनी स्ट्रेटजी लेके चलनी है, इसे किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से फॉर्मुलेट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लेसन की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, हमारा द बॉडी जो होता है वो सेंटर हिस्सा होता है। इंट्रोडक्शन हमारा जो होता है वो स्टार्टिंग होता है, जिसमें हम लोगों ने ऑडियंस को एक अंडरस्टैंडिंग देनी होती है कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्या क्या मटेरियल्स आप इसके आने में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बॉडी में हम लोगों ने मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें डेफिनेशन होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो हमने थीसिस जिस टॉपिक पे सिलेक्ट किया था। हम लोगों ने इसमें पीछे से जो एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं, टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है। अगर तो आप लोगों ने प्रीवियस लेसन सुने तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें जो बॉडी आ जाती है, इसमें हम लोगों ने जो मटेरियल इकट्ठा किया था, ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन के लिए जो हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरी जगह से हम लोगों ने जो इकट्ठी की थी, अब उसे हम लोगों ने अरेंज कैसे करना है, उसे ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी जगह से मिल जाती है। फिर ये प्रॉब्लम होती है कि पहले इन्फॉर्मेशन कौन सी आएगी, पहले हम किसका रेफरेंस दें, पहले बुक्स रखें, न्यूज़पेपर का रहे, मैगजीन्स का दें, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, अब हम लोगों ने इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है कि नो कॉन्स्ट्रेट एंड आउटलाइन। पहले हम लोगों ने आउटलाइन कौन स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। एंड आउटलाइन सर्व थ्री पर्पसेस जो है हमारे जो स्पीच है उसकी तीन जो मकासद है उसको सर्व करेगी। एक तो ये जो हम लोगों ने आउटलाइन बनाई है, शुरू में जो मेन हेडलाइंस बनाते हैं हम लोग, उसको आउटलाइन का नाम दिया जा रहा है। तो वो आउटलाइन जो है वो हमारे किस काम आएगी, एक तो ये आपको हेल्प करेगी कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसे किन ऑर्डर्स में रखना है। मतलब पहले कौन सी आएगी, जो आपका जो स्पीच का मेथड होता है वो सबसे पहले पीक होता है। तो मतलब इंट्रोडक्शन रख दिया है, फिर आप लोगों ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ बढ़ानी है, तो मतलब आप लोगों ने सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है, जो आपने क्या करना है, बॉडी का आउटलाइन बना लेनी है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन जितने भी ज़रा से इकट्ठी की है, अब उनकी क्या करनी है, एक आउटलाइंस बना दी है जो आपको हेल्प करेगी कि आपकी इन्फॉर्मेशन को तरतीब लगाने में। दूसरा क्या करेगी कि ये आपका जो मॉडल है उसको चेक करने में, आपके वर्क को चेक करने में हेल्प करेगी। फिर तीसरा क्या करेगी, ये आपको गाइड करेगी आपकी जो स्पीच को डिलीवर करने में। ठीक है, तो ये जो आउटलाइन हम लोगों ने ड्रा की थी, बनाई थी, ये इन तीन पर्पसेस के लिए हमारे काम आ सकती है। अब ये क्या है कि इसमें अब हम लोगों ने देखना है कि जो हम लोग स्पीच हम लोगों ने आउटलाइन तो बनानी, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि अब आपको ज़रूरत है सिलेक्ट करने की एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। ठीक है, एक पैटर्न लेके चलना है जो कि हमारी हेल्प करेगी, किस चीज़ में हेल्प करेगी, क्रिएट मीनिंग फॉर योर ऑडियंस आर। अब ऑडियंस के लिए मीनिंग क्रिएट करना है, सबसे पहले उनका क्या होना है, स्पेशल। अच्छा, इसकी वन बाय वन हम डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक आ रहा है स्पेशल, आ रहा है, उसके बाद आ रहा है क्रोनोलॉजिकल, आ रहा है टॉपिकल है, लॉजिकल है। ठीक है, अब इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। अब थीसिस समझिए, ये एक उन्होंने आपको मॉडल बना के दिया है, टॉपिक है थीसिस। यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट थी हमारी, आपने प्रीवियस लेसन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। इंट्रोडक्शन है और बॉडी है। अब बॉडी में क्या आ रहा है, मेन पॉइंट 1 जो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट। सपोर्टिंग स्टेटमेंट कि आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करे, आपकी स्टेटमेंट हवा में ना हो, उसके जो है लॉजिक्स हों कुछ। ठीक है, स्पॉटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पॉटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दो पे भी। फिर स्पॉटिंग स्टेटमेंट है, उसमें भी यही कुछ है। फिर मेन पॉइंट जो आप लोगों के आ रहे हैं वो स्टेटमेंट के बारे में, और फिर उसको स्टेटमेंट का आपने करना है। और देन मतलब ये सारा मटेरियल जो हमारे पास आ रहा है, समझो आप लोगों ने क्या किया है, इसकी आउटलाइन बनाई है। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली, इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली, स्टेटमेंट के बारे में यहाँ से ली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमने बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं वहाँ से इकट्ठी की है। देन हमने इसे कंक्लूड कर देना है।
अब ये है कि जो आपके आया है, इसका मतलब होता है कि ऑर्डर इज द पैटर्न ऑफ अटेनिंग मटेरियल बाय टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसको कंटेन करने की आपके टॉपिक की। अब फॉर इंस्टेंस हम समझ चले, इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ बिल्डिंग यू माइट डिस्क्राइब इट। अगर तो आप इसे डिस्क्राइब कर रहे हो किसी छत से मतलब आप फिजिकली अपेयर हो इसके अंदर और उसको किसी छत पे खड़े इसको डिस्क्राइब कर रहे हो। यू आर दस ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय कंसीडरिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह ऑर्गेनाइज करनी है कि आप अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ वहाँ अवेलेबल हो। इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ मूवमेंट, अ ट्रेंड और अ कस्टम्स, अगर तो आप लोग ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं, यू माइट अरेंज योर मटेरियल इन टू डिस्क्राइब द मूवमेंट एज इट मूव्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर तो मूवमेंट के बारे में डिस्क्राइब करें तो आपको इसके बारे में इस तरह करना है कि जैसे मूवमेंट हो रही है ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें समझ लें असेंट्स आ रहे हैं, असेंट्स आर डिफिकल्ट थ्रू आउट द कंट्री। जो असेंट्स है हमारे वो कंट्री के लिए डिफिकल्ट है। अब आपने क्या करना है, उसकी जो सेंस है उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है ईस्ट से, फिर वेस्ट से, फिर नॉर्थ से और फिर साउथ से, मतलब इस तरह आप लोगों ने ये अरेंज करना है। और अरेंज करके आपने ये इंफॉर्मेशन, ये आपको सिर्फ क्या दिया जा रहा है, एग्जाम्पल्स दी जा रहे हैं कि आपने अपने मटेरियल किस तरह अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद फिर समझ लें एक दूसरी एग्जांपल दी जा रही है दूसरे टॉपिक की। लेट्स सपोज आपका टॉपिक है सेफ डिपॉजिट स्कीम्स। अपने जो डिपॉजिट है उसको से कैसे सेव किया जाता है। STS आर ऑफर्ड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब ये पूरी कंट्री में थ्रू आउट ऑफर हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो ब्रांचेज हैं हर, आपको भी पता है हर चीज़ की, हर बैंक की कहीं ना कहीं डिफरेंट जगह पे ब्रांचेज होते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट मेन पॉइंट डिस्कस करना है पेशावर की ब्रांच के बारे में, फिर इस्लामाबाद की, फिर लाहौर की, फिर कराची की। ठीक है, देन आप लोगों ने आगे चलना है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो एक मेथड है जो कि अरेंज करता है आपके सब्जेक्ट जो आपका थीसिस जिस पे चल रहा है, मेन पॉइंट्स इन अ टाइम सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। सम इंफॉर्मेशन सच एज अ मैसेज अबाउट अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, कुछ आपके मैसेज होते हैं वो हिस्टोरिकल मूवमेंट और प्रोसेस भी होते हैं जो कि लीड्स करते हैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग में। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ लाहौर, आपने लाहौर की हिस्ट्री बतानी है तो आपने क्या करना है, वन सिटी हैज चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 10 ईयर, कि ये जो हमारी सिटी है आर सिटी वो 10 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब आपने 10 सालों में चेंज करनी है, आपने इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी की, आपने किस तरह लोगों को बताना है, लॉजिक्स देने हैं, तो आपकी किस तरह करने है, पहले आपने 10 साल पुराना डेटा के बारे में बात करनी है, जो मेजर रोड्स कंस्ट्रक्शंस की गई हैं, दोबारा बनाए गए हैं, दोबारा कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। फिर आपने 5 ईयर्स अगो, फिर आपने पिछले 5 सालों पे चले जाते हैं जो मोटरवे से कनेक्ट कर रही है। उसके बाद आपने अब आज के दौर में आ जाना है। टुडे इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सिटीज ऑफ द कंट्री। आज लाहौर ऐसा हो गया है कि वो पाकिस्तान के शहर है, तमाम शहरों में, पाकिस्तान के तमाम शहरों में से एक बेहतरीन शहर कंसीडर किया जाता है। आगे है नेक्स्ट। सपोज ये सिर्फ आपको ना एग्जाम्पल्स दे के बताया जा रहा है कि किस तरह आप जो है थीसिस को डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोज आपका टॉपिक है अर्थक्वेक विक्टिम्स के जो जल्जला ज़दगान थे, जल्जला से मुतासिर हुए। अब आपने उसका स्टेटमेंट क्या बनाया, थीसिस बनाया आपने, द बैंड एड बेनिफिट्स कंसर्ट हेल्प अ लॉट टुवर्ड्स देयर रिहैबिलिटेशन। अब उनकी जो है हमारे पास एक उनकी जो बेनिफिट्स एड आ रही थी, उनकी बेनिफिट्स के लिए कंसर्न करते हैं, किसको, उसकी हेल्प करनी है कि जो घर तबाह हुए थे, गिर गए थे, अब उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से खड़ा करना है। तो इसमें आप लोग कैसे, आप लोगों ने जाहिर सी बात है मुख्तलिफ जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, कब जल्जला आया, कितने घर नए बन चुके हैं, कितने लोग अभी दरबदर फिर रहे हैं, कितने दोबारा से आबाद हो चुके हैं, कितनी आबादी, आप ये सारी मालूमात आपने इकट्ठी की है, कुछ लोगों के पास जाके, कुछ अखबारात से उठाई है, कुछ बुक्स भी छपी होंगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मटेरियल जो होता है आपको लाइब्रेरी से मिला होगा कि अर्थक्वेक की वजह क्या बनी, इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट क्यों किया इसने, तो कितने लोग यहाँ से गए और कितने मतलब के लोगों को बचा लिया गया।
अब ये इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी जब आप कर रहे होते हैं, आप रैंडमली पॉइंट्स नोट करते जाओ। अब आपने आपको फाइनल वर्क देना है, तो फाइनल वर्क करने में क्या करेंगे, मेन पॉइंट आप क्या करेंगे, फोकसेस ऑन द क्रिएशन ऑफ द इवेंट। फोकस करना है आपने इस बात के जो इवेंट क्रिएट करने चाह रहे हैं। दूसरा मेन पॉइंट प्लानिंग का होता है। तीसरा मेन पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस पे है, कंसर्ट के एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही यहाँ की। तीसरा है डोमेन एंड असिस्टेंस द रिजल्टेड फ्रॉम द इंटायर प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस से डोमेन और रिजल्ट क्या रहा। अब आपका जो आ रहा है टॉपिकल ऑर्डर है, वो एक मेथड है अरेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स, मतलब क्या भाई इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हर पार्ट का जो होता है वो डिस्कस किया जाता है, वो मेन पॉइंट बना के डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका आ रहा है अर्थक्वेक विक्टिम्स जो हम लोगों ने किया था, और इसका यही किया था कि इसके जो रिहेबिलिटेशन में क्या काम हुआ, क्या फोकस हुआ। अब इसमें क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेन पॉइंट बना लें, डिस्कस बैंड एड एडमिनिस्ट्रेशन, एड को बैंड कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस परफॉर्म, डिस्कस परफॉर्मर्स, परफॉर्मर्स जो रही थी, डिस्कस स्पॉन्सर जिन्होंने स्पॉन्स किया था मतलब हेल्प की थी, फिर डिस्कस ऑडियंस जो यहाँ की ऑडियंस थी। अब लॉजिकल ऑर्डर क्या है, हमारे पास लॉजिकल ऑर्डर होते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। क्या हमारे पास प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, कॉजेज एंड इफेक्ट, डिडक्टिव, इंडिडक्टिव, ठीक है। अब इनको भी हम वन बाय वन इन ब्रीफ पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन में क्या होता है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो मेथड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, उनको हम लोगों ने यूज में लाना है। इफ यू वांट टू परस्यूड योर ऑडियंस दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर विच यू हैव अ सोल्यूशन, आपने देखना है अपनी ऑडियंस को कंसीडर करें वहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। अब उसकी कुछ से पॉइंट्स हैं जो इसमें, एक तो करना है आपने डिफाइन, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, फिर शो द पॉसिबल सोल्यूशन, इसकी जो है मैक्सिमम पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकती है। देन आपने क्या करना है, प्रपोज द बेस्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब आपने अपनी सजेशन देनी है, कुछ प्रपोजल देने हैं कि इसकी सोल्यूशन ये हो सकती है। अब इसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, तो हम इसको किस तरह करेंगे, वी विल यूज एज एन एग्जांपल द टॉपिक, लेट्स सपोज हम फैट डाइट्स, फैट डाइट्स को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। समझ लो हमारा थीसिस इस पे बनना चाह रहा है, और उसकी थीसिस स्टेटमेंट हमने क्या लगाई है, फैट डाइट कैन बी डेंजरस टू योर हेल्थ, ये स्टेटमेंट हमने बना दी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले करना है डिफाइन प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, किस तरह करना है, इफ योर फर्स्ट स्टेप शुड डिस्क्राइब्स द करंट सिचुएशन इंक्लूडिंग दैट इज इट अ सीरियस प्रॉब्लम। पहले तो आप लोगों ने करंट सिचुएशन बताना है कि क्या इसकी करंट सिचुएशन क्या है जो कि इफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों को। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, यू कुड बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग द करंट एम्फोसाइज ऑन बीइंग थिन एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग वंस हेल्थ, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम्पल दे देनी है कि वो फिजिकली किस तरह जो है इससे अफेक्ट हो रहे हैं। दे नीड टू बी थिन has encouraged people to try fat diets that promise क्विक एंड ड्रामेटिक रिजल्ट। अच्छा, अब आपने कहना है कि ये जो फैट डाइट है ये लोगों को क्या कर रही है, थिन कर रही है। अब जो लोगों को थिन होने की ज़रूरत है, फिर आप लोग उनको सजेस्ट करेंगे आप ये फैट डाइट लें और आप इसके क्विक रिजल्ट पाएंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यू वुड नेक्स्ट एक्सप्लेन टू द ऑडियंस दैट दिस फैट डाइट कैन क्रिएट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। आगे आप लोगों ने ये भी बता देना है कि ये जो है ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इशू कर सकती है। जैसे यू वुड स्पॉट दिस एसेंशियल विद फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स देख के बताने हैं आपने, कुछ स्टेटिस्टिक्स देख के, आपके पास डेटा होना चाहिए ना, इतने लोग मुतासिर हुए हैं, इतने लोगों ने ये डाइट ली थी, ये सब कुछ हो चुका है। अब एग्जांपल है फाइनली यू वुड डिस्क्राइब हाउ वाइड स्प्रेड द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम किस तरह स्प्रेड हो रहा है। At this point, you might have involved the audience already by asking asking them के rhetorical questions about their, जो उनके ज़हनों में क्वेश्चन है आपने उनको जवाब देना है।
अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो पॉसिबल सॉल्यूशन बताना है कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो हमने एक टॉपिक लिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम उनकी किस तरह करेंगे डिस्कस 2 to 3 प्रॉब्लम्स आपने बताने। ज़ाहिर सी बात है अगर आप पॉसिबल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं, एक प्रॉब्लम का एक हल नहीं होता, कई तरीकों से हल हो सकते हैं, कई तरीकों से इसका सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो आपने 2 से 3 सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं वहाँ पे। तो हाँ, यू माइट एक्सप्लेन दैट। आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव टू फैट डाइटिंग दैट आर हेल्थियर एंड सेफियर कि जो फैट डाइट का अल्टरनेटिव होगा वो आपको हेल्थियर भी बनाएगा और इससे बचाएगा भी। ठीक है, दीज इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। काउंटिंग कैलोरीज गिनवानी है आपने, काउंटिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज वी एंगेज इन। अब आपने ये चीज़ें गिनवानी है, फिर उन्होंने कहना है कि आप एक्सरसाइज करें जो आपको इस चीज़ से एंगेज कर सकते हैं। प्रपोज, अब आपने अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है। वो तो आप लोगों ने बताया कि इस तरह के सॉल्यूशन मार्केट में, मतलब इसका नेम बदल है। अब आप खुद से क्या डिस्क्राइब कर रहे हो कि इफ द थर्ड एंड फाइनल स्टेप प्रपोज योर सॉल्यूशन इंक्लूडिंग दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और आपने कहना है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है, दैट इट विल नॉट क्रिएट अदर मोर सीरियस प्रॉब्लम। क्या है आपका सॉल्यूशन? द कंप्लीटेड आउटलाइन फॉर आवर एग्जाम्पल देन लुक लाइक दिस। आपने पूरी एग्जाम्पल दे के फिर उसके बाद देख बताना है। ठीक है, फैट डाइट कैन बी डेंजरस टू योर हेल्थ स्टेटमेंट होगी आपकी। फर्स्ट आपने क्या, फैट डाइट इज अ सीरियस वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, वही बात जो कि इफेक्ट करती है लोगों को। फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशन द प्रॉब्लम। ठीक है, देन क्या, पीपल शुड सीक प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस इज सेलेक्टिंग द बेस्ट वे फॉर देम टू लूज वेट। अब वो कह रहे हैं आप फैट डाइट को एज अ थिन होने के लिए ना लें, बल्कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रेफर करें उस चीज़ को जो आपको डॉक्टर्स या मेडिकल सजेस्ट करती है। ठीक है, तो अब आपने ये आज सेकेंड लॉजिकल अरेंजमेंट क्या आ जाएगी आप लोगों की कि ना, इज द कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज़ के एक कॉज होता है देन इफेक्ट होता है। तो बहुत से लोग कॉज को नहीं देखते कि ये वजह क्या बनी है, सब लोग देखेंगे हुआ क्यों है, इसके असरात क्या आ रहे हैं। ठीक है, अब कोई बंदा बीमार हो गया, बहुत सख्त हो गया, सब लोगों ने यही देखना है कि वो बीमार हो गया, इसको ये हो गया, इसको ये मेडिकल दो, इसका ये मेडिकल। अब किसी ने कॉज जो है उसको बहुत से कम लोग देखेंगे कि इसकी बीमारी की वजह क्या बनी है। इसको अगर खराश सी हुई है, अगर कहीं स्वेलिंग हुई है, अगर स्टमक प्रॉब्लम हो गया है, किडनी प्रॉब्लम हो गया है, चलो ये तो हो गया, अब मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कॉज क्या थी, वजह क्या बनी है। स्टमक प्रॉब्लम इसलिए भी अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेता होगा, खाने को तरतीब से नहीं खाता होगा, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता होगा, तो इस तरह से प्रॉब्लम काजेज़ नहीं, जब तक देखोगे आप इफेक्ट पर कभी ओवरकम नहीं कर सकोगे। तो फिर देन यहाँ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि वो आप लोगों को काजेज़ भी देखने हैं, देन उसका क्या देखना है, इफेक्ट्स देखने हैं। अब असर्शन आ रहा है हमारे पास। असर्शन में क्या है कि पीपल आर आउट टू बी नॉन असर्टिव। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास है, कॉजेज एंड इफेक्ट पैटर्न में आएगा। पीपल आर पॉसिबल फॉर असर्टिव बिहेवियर बाय सुपीरियर्स, कि जो सुपीरियर बिहेवियर होते हैं, पीपल जो होते हैं उनसे पनिश्ड होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, पीपल अदर हैव रोल मॉडल हु आर नॉन नॉन असेंटिव्स, लोग उनके रोल मॉडल बना लेते हैं। अब इफेक्ट क्या हुआ, ये तो कॉज हो गया पनिश। पीपल लर्न टू बी पैसिव, जिनके हाथों लोग पनिश्ड हुए, लोगों ने उनसे यही सीखा कि हम इनके मातहत हैं, ये हमारे ऊपर गालिब है, हम मगलूब है। जाहिर सी बात है आपको पनिश वही बंदा कर सकता है जो सुपीरियर होगा। तो आपने यही सीखा कि आप उससे नीचे हो, वो आपसे ऊपर है। पीपल लर्न टू बी अग्रेसिव, लोगों ने गुस्से में आना सीखा। अब एक बंदे का लोग चीखना चिल्लाना देखेंगे, लेकिन रीजन नहीं पूछेंगे, काज नहीं पूछेंगे, ये चिल्ला क्यों रहा है। ठीक है, वो कहेंगे इसे कितना बदतमीज है, इसको तमीज नहीं है, लेकिन आप उसका जानने की कोशिश करो। ठीक है, अब डिडक्टिव जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है कि ऑर्डनिंग इज द पैटर्न ऑफ बैगनिंग विद अ जनरल स्टेटमेंट।
यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, जो कि कॉमनली एक्सपेक्ट की जाती है, एक्सेप्ट हो सबसे। ऐसी बात ना करें कि जो जिसका कुछ लोगों का जहन तो एक्सेप्ट करे उसको, लेकिन कुछ लोगों का जहन उसको एक्सेप्ट ना करे। आपको ऐसी बात करनी है जो कि कॉमन हो, ठीक है, जो सब लोग एक्सेप्ट करें। यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, जैसे रीडिंग की एग्जाम्पल दी गई है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दी गई है, रीडिंग के बारे में बताया गया था, इंट्रोडक्टिव ऑर्डर। अब यहाँ पे एक और मजे की एग्जांपल दी हुई है, मैं इसको डिस्कस करूंगी, बाकी आप लोग रीड आउट कर लेना। कि जैसे आप समझ लो कि कह रहे कि एवरी चाइल्ड नीड्स अ डॉग। आपको पता है हमारी कंट्री में डॉग को अच्छा नहीं समझा जाता। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हर बच्चे के पास हर बच्चे को ज़रूरत है एक डॉग की, लेकिन बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे, आपकी बात से इख्तलाफ करेंगे, वो नहीं पसंद करेंगे कि उनके बच्चों के पास डॉग हो। लेकिन अगर आप उनको इस तरह कहते हो कि यू डोंट वांट टू मेक द ऑडियंस फील डिफेंसिव, अब आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी बात से इख्तलाफ ना करें, तो आप इस तरह भी स्टेटमेंट दे सकते हो, माई डॉटर हैज अ पेट। डॉग भी तो एक पेट है ना। अब उसको पेट में कहते तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, बुरा फील नहीं करेंगे, ठीक है। उसके पास आप अपनी बात अपने से बात शुरू कर देते हो, फिर आप कहते हो कि बहुत सी जो हमारे नेबरहुड में बच्चे रहते हैं उनके पास पेट है। चिल्ड्रन रिक्वायर्स टू एंगेज देमसेल्फ बाय प्लेइंग विद देम। टेक केयरिंग, एक तो बच्चा उसके साथ इंगेज करता है और फिर टेक केयर रहने की कोशिश, टेक केयर जाहिर है, फिर अगर वो पेट रख रहा है वो उसकी केयर भी करेगा, उसको खाना भी लाएगा, उसे दूसरे मौजूद चीज़ों से भी महफूज रखेगा, उसकी केयर करे। तो ये बच्चा यहाँ से लर्न कर रहा है टेक केयर करना और फन कर। ये सिर्फ फन के लिए नहीं है, बल्कि बच्चे के अंदर एक हैबिट्स आ रही हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको पेट लेके दे दिया है, अब उसे देखता रहेगा। बल्कि बहुत से लोगों ने मुर्गियाँ चूजे पैरट्स पाले होते हैं, तो फिर वो ये देखते हैं कि इनको दाना वगैरह टाइम से मिल जाए, इनको पानी दे, इनका केज जो है वो खाली तो नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ खाने के लिए पड़ा रहे, कहीं बिल्ली ना आ जाए वो इसको ले। दैट्स मीन वो आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है। तो ये हैबिट उस बच्चे के अंदर डेवलप होगी, बिल्ड होगी। तो ये बच्चों में ये फाइनली करने के लिए एवरी चाइल्ड नीड्स अ पेट, ठीक है। पेट कह दिया तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। अगर आप डॉग कह रहे हो, डायरेक्ट कह रहे हो, तो दैट्स मीन बहुत से पेरेंट्स इसको बुरा मान जाएंगे। तो ये एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, ये डिडक्टिव में आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अब आपकी थीसिस के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो इसी चीज़ को लेके आप कंक्लूड करना है आपने। आपको मैंने शुरू में बता दिया था, प्रीवियस लेसन में बताया था कि जब आपने इंट्रोडक्शन करना है तो आपने क्या करना है, डिफाइन करना है, टॉपिक को खोलते जाना है, खोलते जाना है, खोलते जाना है, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव से उसे डिस्कस करना है, उसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने इकट्ठी की है उसके हवाले दे दे के, कोटेशंस के साथ, स्टोरीज के साथ, एग्जाम्पल दे दे के आपने उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा खोल देना है, ठीक है। उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा दिया। समझ लें अब आपकी बहुत ज़्यादा हो गया। अब कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता वो खिलाड़ा जितना भी आपने टॉपिक के बारे में खोला था उसको समेटते जाना है, वन बाय वन समेटते जाना है। तो ये आपका कंक्लूडेड की तरफ आ जाएगा। अब आपका जैसे आपकी ओपनिंग स्टाइल के कुछ मेथड बताए गए थे कि आपने अपनी स्पीच को शुरू कैसे करना है, या तो कोटेशन के साथ करो, या किसी स्टोरी के साथ, या किसी एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो कंक्लूड करना है इसके भी कुछ टिप्स दिए गए हैं कि आपने उसे कंक्लूड कैसे करना है, या एक समरी के साथ करो, उसे समराइज करना शुरू करो, जैसे मैंने बताया कि टॉपिक को खोलते थे ना, बाद में उसे बंद करना शुरू। क्वेश्चन, स्टोरी और एन एग्जाम्पल, मतलब अब आपने ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करना है कि आया उन्हें कोई क्वेश्चन है आपके साथ, या कोई एग्जाम्पल देनी है, या कोई स्टोरी सुना, सॉरी, कोटेशन, स्टोरी और एग्जाम्पल, कि कोई कोटेशन दे के ही आप स्टोरी ओपनिंग भी की है तो कोटेशन के साथ भी आप किसी बंदे की कोई फ्रेज ऐड कर देंगे, कोई कोटेशन ऐड कर देंगे, कोई स्टोरी सुना के सीधी एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे, या कोई एग्जांपल दे के एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इंटेंशन, अपनी पर्सनल इंटेंशन की भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन, अब लोगों को आप मतवज्जा करेंगे कि वो इसके ऊपर आया उन्हें आपकी स्पीच जो है इसके ऊपर वो क्या कॉल करते हैं, और क्या जो है इसके बारे में क्वेश्चंस उनके जहन में रह गए, या मैक्सिमम सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद वो अपने हर पॉइंट्स में क्लियर हो गए। अब हमारे पास जो आ रही है वो गाइडलाइंस है। हमारे पास गाइडलाइंस क्या है कि कंक्लूजन शुड बी वर्डली स्ट्रांगली, ठीक है। उनकी जो वर्ड है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके लफ्ज़ों का चुनाव बहुत बेहतरीन होना चाहिए। कंक्लूज जो है वो क्या है कि फ्रेज्ड इन अ वे दैट इट शो योर
कन्विक्शंस, ठीक है, फ्रेज पे होना चाहिए। प्रेजेंट अ प्लान, प्रपोजल और सोल्यूशन, एक प्लान प्रेजेंट करें, प्रपोजल हो, कुछ सोल्यूशन हो। आस्क द ऑडियंस टू डू समथिंग टेंजिबल, अपने ऑडियंस को बोलना है कि वो कुछ टेंजिबल करें। योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू रिलेट टू योर कंक्लूजन, आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी कंक्लूजन के साथ रिलेट होने चाहिए। आपकी जो है शुड बी प्रैक्टिकल, आपका कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो सके, हवा में तीर नहीं छोड़ने आपने। तो ये आपका थीसिस जो है इससे कंप्लीट हो जाएगा, कंक्लूड हो रहा है।